Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study Bacon as a moralist. Moralist जो है उसे कहते हैं जो कि आपको अखलाकियात सिखाता है, जो अच्छी बातें सिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेकन जो है ना एक बहुत बड़ा मॉरलिस्ट था। उसने इंसान की फलाह के लिए, इंसान को की हदायत के लिए बहुत सी चीज़ें सिखाई थी अपने एसेस में। A moralist is a person who distinguishes between what is right and what is wrong and urges human beings to tread on the right path only. एक मॉरलिस्ट जो है उस शख्स को कहते हैं जो कि अच्छाई और बुराई की तमीज़ देता है और इंसान को सीधे रास्ते पे चलने के लिए हदायत देता है। बेकन इज़ नॉट अ ट्रू मॉरलिस्ट। बेकन जो है वो एक सच्चा मॉरलिस्ट तो नहीं है। हिज मोरालिटी इज़ अ सेलेबल मोरालिटी, कि वो उसकी जो मोरालिटी है ना वो काबिल फ़रोख्त है। ही इज़ अ मॉरलिस्ट कम वर्ल्डली वाइज मैन, मतलब वो कुछ हद तक मॉरलिस्ट है और कुछ जो है वो वर्ल्डली वाइज मैन है, जैसा कि हमने उसका वर्ल्डली विजडम वाला क्वेश्चन भी किया है। हैंस बेकन सर्टेनली अपीयर्स एज अ मॉरलिस्ट इन हिज एसेस फॉर ही प्रीच हाई मॉरल प्रिंसिपल एंड लेज डाउन वैल्यूएबल गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन कंडक्ट, कि उसने अपने एसेस में बहुत सी ऐसी तबलीगात की हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाई हैं जिससे पता चलता है कि उसे इंसान के अखलाकियात से कितना जो है लगाव है। सम ऑफ हिज एसेस शो बेकन एज अ ट्रू लवर एंड प्रीचर ऑफ हाई एथिकल कोड्स एंड कंडक्ट्स। कुछ उसे ऐसे तो उसके ऐसे लगते हैं कि वो हाई अखलाकियात का या फिर अच्छी चीज़ों का जो है ना बहुत बड़ा जो है लवर है। फॉर इंस्टेंस इन हिज ऐसे ऑफ एनवे, हसद के जो ऐसे है उसमें वो क्या कहता है, ही पुट्स अ मैन दैट हैथ नो virtue इन हिमसेल्फ एवर एंड विथ virtue इन अदर्स, कि ऐसा इंसान जिसमें ख़ुद में कोई अच्छी बात नहीं होती, कुछ कोई जो है कोई खूबी नहीं होती, तो वो दूसरों में भी जो है ना वो अगर दूसरे में वो कोई ऐसी चीज़ देखते हैं तो वो हसद। इसके ये जो है ना गुडनेस वाला ये लाइन स्किप कर दें, ये नहीं करना आपने। आगे देखिए, अगेन ही अपीयर्स टू बी अ ट्रू लवर ऑफ जस्टिस इन हिज एसे ऑफ जूडी कैचोर। वो कहता है द प्रिंसिपल ड्यूटी ऑफ अ जज इज़ टू सप्रेस फोर्स एंड फ्रॉड। क्यों कहते किसी भी जज की जो असल ड्यूटी होती है वो फोर्स को और फ्रॉड को जो है, ताकत को और धोखाधड़ी को रोकना होता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल अबव एग्जांपल्स वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट बेकन वाज अ मैन ऑफ रेनाइसा। अब जब तक हमने ये ऊपर वाले एसेस की एग्जांपल्स देखे ना, हमें ऐसा लगता है कि बेकन का जो है ना वो ताल्लुक नहीं है। बेकन जो है ना वो मैन ऑफ रेनाइसा से हमने पढ़ा था ना वर्ल्डली विजडम में, कि उस एज से बिलोंग करता है जब लोगों के अंदर थर्स्ट होती है पावर की, वेल्थ की, नॉलेज की। ही हैड अ डीप एंड श्यूड इनसाइट इन ह्यूमन नेचर। उसे तो है इंसानी नेचर के साथ, इंसानी फितरत से जो है वो बहुत दूरबीनी निगाहों से देखते हैं। ही न्यू डैट मैन इज नेचुरली मोर प्रोन टू इवल दैन गुड। वो ये भी जानता है कि इंसान को जो है अच्छाई की निस्बत जो इवल होती है, बुराई होती है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बेकन वॉज अ क्लियर आइडियलिस्ट हु सॉ वेरी वेल द वीकनेस इन ह्यूमन नेचर। वो एक रियलिस्ट था, हकीकत पसंद था, जिसने साफ साफ बता दिया कि इंसानी नेचर में क्या क्या खामियां होती हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, एंड ऑल्सो न्यू दैट मैन इन जनरल इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरटेनिंग एंड एक्टिंग अकॉर्डिंग टू हाई नोबल सेट ऑफ आइडियल्स। और उसने साफ साफ जो था खुले लफ्ज़ों में बताया कि इंसान जो है वो एक बहुत अच्छा या बहुत परफेक्ट बनने के काबिल नहीं होता, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। तो बेकन्स मोरालिटी वॉज ग्रेटर दैन डेट ऑफ एवरेज मैन, के बेकन की जो मोरालिटी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन एक एवरेज मैन से कुछ ज़्यादा है। येट इट वॉज नॉट ऑफ द हाइस्ट ऑर्डर, मतलब बहुत आला किस्म की तो नहीं है। द मैटर ऑफ गुड एंड राइट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर हिम बट इफ इट प्रूव टू कॉस्टली इन वर्ल्डली टर्म्स। क्या है कि उसके लिए अच्छाई और बुराई जो थी ना वो मैटर करती थी, लेकिन क्या था कि अगर उसे लगता था कि यानी कोई अच्छा काम जो है उसके लिए दुनियावी तौर पे नुकसान का बायस बन सकता है, तो फिर वो इवल को जो था प्रेफरेंस देता था। On one hand, he preaches high moral principle, and on the other hand, he also expresses certainly a mean and shrewd capacity by compromising upon these morals for the sake of worldly success। कि एक तरफ वो ये तबलीग करता है कि इंसान को जो है अखलाकियात के दायरे में रहना चाहिए, तमाम अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि यानी अगर कोई काम जो है वो दुनियावी तौर पे आपको नुकसान पहुंचा रहा हो तो आप उस पर कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, उसके मुखालिफ भी जा सकते हैं। फॉर दिस रीज़न विलियम ब्लेक, अ स्पिरिचुअल पोइट, सेज अबाउट हिज ऐसे गुड एडवाइस फॉर सैटन्स किंगडम, के यानी ये जो नसीहतें करते हैं ना वो सैटन की किंगडम में चल सकती हैं। ब्लेक कंसीडर्स एनी यूटिलिटेरियन एडवाइस टू बी कॉन्ट्रेरी टू गॉड्स वेज, बट बेकन इंडीड डज नॉट बॉथर फॉर डैट। यानी ब्लेक को ऐसा लगता था कि ये इंसान को जो है ना खुदा से दूर लेके जाता है, लेकिन वो बेकन जो था वो इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। ही कंसिडर्स दिस वर्ल्ड टू बी मोर इम्पोर्टेंट एंड स्ट्राइविंग एंड सक्सेस इन दिस वर्ल्ड इज इक्वली इम्पोर्टेंट। वो ये कहता था कि इस दुनिया में अगर हमने रहना है तो उसमें इंसान को कामयाब ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, और जिस तरह जितनी आखिरत की ज़िंदगी जो अहमियत की हामिल है उतनी ही दुनियावी भी है। Bacon discusses man as he appears and not as the ought to appear।
फिर बेकन जो है वो ये बताता है कि इंसान कैसा होता है और उसको कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। इन हिज ऐसे ऑफ ग्रेट प्लेसेस बेकन सर्टेनली शोज अ हाई मोरालिटी व्हेन ही कंडेम्स और एट लीस्ट डिसलाइक्स द प्रैक्टिस ऑफ रॉन्ग ऑन द पार्ट्स ऑफ हाई ऑफिशियल्स। उसके जो ग्रेट प्लेसेस वाला ऐसे है उसमें वो बताता है कि यानी जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो उनको नापसंद करते हैं उनके बिहेवियर को। इन प्लेस देयर इज लाइसेंस टू डू गुड एंड एवल वेयर ऑफ द लेटर इज अ कर्स। आफ्टरवर्ड ही अप्रिशिएट्स द पावर ऑफ डूइंग गुड। फिर उसके बाद वो अच्छे करने की, अच्छे कामों को जो है की ताकत को अप्रिशिएट करता है। बट पावर टू डू गुड इज़ ट्रू एंड लॉफुल एंड ऑफ इंस्पायरिंग। But besides these moral approaches, he also supports the idea of adopting certain disloyal means to reach a high position. लेकिन अब उसने ऊपर अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन साथ ही वो कहता है कि इंसान ने अगर कोई हाई पोजीशन हासिल करनी हो तो वो फिर शॉर्टकट वेज भी यूज़ कर सकता है। इट इज़ गुड टू साइड अ मैन सेल्फ whilst he is in the rising and balance himself when he is placed. Thus, like a moralist, Bacon treats the noble dimension of great plays with the statement his purely utilitarian approach and also comes forth with all its parts। कि यानी वैसे तो एक मॉरलिस्ट है, लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि यानी इंसान को जो है अपनी ताकत को आजमाने के लिए, कोई आला मुकाम हासिल करने के लिए कुछ भी कर देना चाहिए। इन हिज ऐसे ऑफ ट्रूथ ही अपीयर्स टू बी जेन्युइन एडमायरर ऑफ द ट्रूथ। अब जब हमने उसका ट्रूथ वाला ऐसे पढ़ा था तो उसमें क्या था कि वो कहता है कि वो सच का बहुत बड़ा फ़ैन है एंड सीम्स टू इंस्टॉल द लव ऑफ ट्रूथ इन हिज रीडर्स। वो चाहता है कि उसके जो रीडर्स हैं वो भी सच बोलें। इट इज़ हेवन अपॉन अस टू हैव मैंस माइंड मूव इन चैरिटी ट्रस्ट इन प्रोवाइडेंस एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रूथ। कि वो पूरी दुनिया से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सब सच बोलें और झूठ को बिल्कुल छोड़ दें। बट ही ऑल्सो पॉइंट आउट द डेट फॉल्सहुड इज लाइक एन अलॉय। लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि झूठ जो है एक अलॉय की तरह है, गोल्ड एंड सिल्वर विच मेक्स द मेटल वर्क बेटर इवन थो इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ मेटल। के इसकी वजह से जो है मेटल की जो कीमत है वो, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है और ये गोल्ड और सिल्वर को मजीद कीमती बनाता है। ही सेज अ मिक्सचर ऑफ लॉय डॉथ हैव एट्स प्लेयर। And then by putting this he has diluted all the effects of these words which has said in the praise of truth। तो जब उसने ये बात कही कि यानी इंसान की ज़िंदगी में जो है वो झूठ, उसको सर्वाइवर करने के लिए झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है, तो उसने उसके जो ऊपर उसने सच के बारे में तारीफ़ें की थी, एक सच का वो एडमायरर रहा था, तो वो सारी चीज़ें तो फिर उल्ट हो जाती हैं ना, वो सारी चीज़ें तो गलत साबित हो जाती हैं। वन कैन फाइंड द सेम स्ट्रेन मिक्सचर ऑफ हाई एथिक्स एंड यूटिलिटेरियनिज्म इन द ऐसे ऑफ रिवेंज। फिर उसका ऐसे अगर हम ऑफ रिवेंज पढ़ें तो इन दिस ऐसे बेकन कंडेम्स रिवेंज बाय सेइंग, वो बदला लेने के खिलाफ है। रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस एंड वन हु स्टडीज रिवेंज कीप्स हिज ओन वाउंड स्क्रीन। के जो है रिवेंज इंसान को नहीं लेना चाहिए, मुआफ़ कर देना चाहिए, कि जो बदला लेता है वो अपने ज़ख्म हमेशा घरे रखता है। ही एक्सप्रेस डैट देयर इज़ नो प्लेस ऑफ रिवेंज इन एनी हाई सोसाइटी। के वो कहता है किसी भी अच्छे मुआशरे में बदले की कोई जगह नहीं होती। एंड डैट इज़ अ हाई क्वालिटी ऑफ फॉरगिव वंस एनिमी। और एक इंसान की सब बड़ी खूबसूरत ये होती है कि वो दूसरे को मुआफ़ कर दे। आफ्टर मैंशनिंग दिस बेकन रादर स्पॉइल्स द इफेक्ट बाय पुटिंग डैट इन सेम केसेस। लेकिन फिर बाद में उसने अपना पॉइंट पलट लिया। Man is justified in taking revenge in if the avenger can save his second from the eyes of law। वो कहता है कि इंसान जो है ना वो बदला लेके ही जो है पुरसकून महसूस करता है, और जब यानी कानून जहाँ पे कोई कानून ना हो। बट देन लेट a man take heed the revenge be such as there is no law to punish else a man's enemy is still forehand। कि यानी आपका दुश्मन भी सामने है और कानून भी कुछ नहीं कर रहा, तो फिर इंसान को बदला लेना चाहिए। नेक्स्ट ये वाला पैराग्राफ स्किप कर दें, आगे देखिए। नेक्स्ट इसके सिमुलेशन वाला भी नहीं करना। आगे Bacon's morality has also been described as a cynical kind of wisdom. The impression is confirmed by the substance of even those essays which deal with strong and private relationship between men, of friendship, of parents and children, of marriage and single life, of love, all depicts a kind of utilitarianism and worldly benefits। कि उसके जितने भी ऐसे हैं ना, वो चाहे पर्सनल लाइफ के बारे में है, मतलब फ्रेंडशिप के हो गए, हस्बैंड वाइफ वाले हो गए, मैरिज सिंगल लाइफ वाले, लव के, तो उनमें भी जो है वो उसके वर्ल्डली बेनिफिट पे ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। हेयर बेकन एक्सप्रेसेस द डेफिनेट इनकैपेसिटी ऑफ इमोशंस। और यहाँ पे उसने इमोशंस की जो है एक बहुत ही अच्छी कैपेसिटी बयान की है। फॉर ही टेक्स द प्योर मैटर्स ऑफ हार्ट इन टर्म्स ऑफ देयर यूजेस एंड अब्यूजेस। कि उसको वो कहता है कि इमोशंस जो है वो उनका कोई लेना देना नहीं होता। इंसान को जो है रैशनल होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। दस इन शॉर्ट कंक्लूजन करते हैं, तो बेकन जैसे पोर्ट्रे मोरालिटी एंड हाई एथिकल स्टैंडर्ड येट ही डज नॉट अपीयर एज एन आइडियल मॉरलिस्ट। क्योंकि ऐसे में मोरालिटी तो पाई जाती है, लेकिन वो एक आइडियल मॉरलिस्ट नहीं है। दीज आर बट द फ्लैशेज ऑफ मोरालिटी। ही इज़ नॉट अ ट्रू मॉरलिस्ट, ही वॉज अ मॉरलिस्ट कम वर्ल्डली वाइज मैन। आपको ये क्वेश्चन इस स्टेटमेंट से भी आ सकता है कि इज़ फ्रैंकिस बेकन मॉरलिस्ट कम वर्ल्डली वाइज मैन। तो फिर तब जाके आप ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।